पहले आप लोग एनसीपी को एक पार्टी थी उसको वोट करते थे, अब 2 पार्टियां हो गई। तो शरद पवार का साथ दे रहा है यहाँ का आदमी कि अजीत पवार का? अब उतने बड़े नेता है शरद पवार साहब, हमारी उतनी ताकत नहीं कि उनके खिलाफ हम टीका टिप्पणी कर सकते हैं। शरद पवार आपको? शरद पवार अच्छे है। महाराष्ट्र के 3 बड़े नेता है जिसको मैं मानता हूँ, एक गोपीनाथ राव मुंडे, बाला साहब ठाकरे, तीसरे शरद पवार। सब पार्सल जो उम्मीदवार है जी जी जी, और आने वाले 20 तारीख को उनको जो है तो पार्सल वापस अंबाजी को भेज देंगे परली की जनता। ये देवेंद्र फडणवीस का पहले 5 साल का काम ठीक ठाक था, लेकिन उनका एक ही बोलना था कि मुस्लिम आरक्षण के विरोधी है। वो सिर्फ भाजपा से हमारे को एक ही शिकायत है कि वो मुस्लिम विरोध करते हैं। अगर उन्होंने वो बंद किए तो हमारे को ना मोदी जी का विरोध है ना देवेंद्र फडणवीस जी का विरोध है। ये यूपी नहीं है, ये महाराष्ट्र है। बटेंगे तो कटेंगे, ये नारा यहाँ नहीं चलेगा। महाराष्ट्र में कई इलाकों में घूमते घामते हम आ गए हैं बीड़ में। बीड़ वो इलाका है जो कि भाजपा के बड़े नेता रहे हैं, गोपीनाथ मुंडे केंद्र में मंत्री रहे हैं, कई बार सांसद रहे हैं। और ऐसा भी कहा जाता था कि अगर वो जीवित रहते हैं तो 2014 के बाद जो महाराष्ट्र में सरकार आई तो वो मुख्यमंत्री हो सकते थे। तो उसी भीड़ में हम हैं जहाँ के वो थे, जहाँ उनको जननायक की उपाधि मिली थी। यहीं पर पिछला चुनाव उनकी बेटी पंकजा मुंडे लड़ी थी और लोकसभा चुनाव हार गई थी। अब विधानसभा चुनाव का मौका है। गोपीनाथ मुंडे के जो भतीजे हैं, जो कि एनसीपी के सदस्य हैं, पहले वो बीजेपी में थे पर बीजेपी छोड़ के वो एनसीपी में शामिल हो गए थे, तमाम पदवियों में रहे। 2019 का वो चुनाव लड़े थे। उनके सामने उस वक्त उनकी जो बहन हैं, जो कि गोपीनाथ मुंडे की बेटी हैं पंकजा मुंडे, वो उनके सामने थी। चुनाव में धनंजय मुंडे चुनाव जीते थे। 2014 की बात करेंगे तो वहाँ भी धनंजय मुंडे और पंकजा मुंडे आमने सामने थी, वहाँ पंकजा मुंडे जीती थी। और अब एक बार फिर से चुनाव है और समीकरण काफ़ी बदल गए हैं। जैसा कि महाराष्ट्र में आप लोग जानते ही हैं, तमाम नए दल बने हैं, नए गठबंधन बने हैं। उसी के तहत अब ये भाई बहन साथ में हैं। तो अब जानेंगे भीड़ में क्या माहौल है, लोग क्या सोच रहे हैं, क्या मुद्दे हैं। तो इस वक्त रात का 9 साढ़े 9 बज रहा है। इस इलाके में काफ़ी आप देख रहे हैं अच्छा रौनक है, भीड़ भाड़ है। नेहरू चौक बोलते हैं इसको भीड़ में। और हमने एक चीज़ नोटिस की यहाँ पर कि भीड़ में इस इलाके में पान की दुकानें बहुत हैं। तो क्या ये तो यहाँ पर लोग पान के बहुत शौकीन है क्या? क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, वहाँ हमारे इधर बड़ा पान का शौक रहता है। और मैं ये पहली बार इस इलाके में देख रहा हूँ, पान का बड़ा शौक है लोगों को, है ऐसा? चाय यहाँ लोगों का सबसे फेवरेट पेय है, चाय है। और उसमें चाय खाने के बाद इधर के लोग पान खाना पसंद करते हैं। अच्छा, हाँ, पान खाना पसंद करते हैं। चाय और पान तो ये हमेशा से रहा है कि हाल फिलहाल में शुरू हुआ है? नहीं, पहले से ये तल बोल के ये जो है एकदम पुराने जमाने से ये तल है। यहाँ पे हर परली शहर का हर एक आदमी, हर एक राजनीति पार्टी के लोग यहाँ पे आके चाय पे चर्चा करते हैं, राजनीति। हाँ, मैं सही जगह आ गया हूँ। हाँ, नेता लोग हैं आप लोग, ऐसा है क्या? नहीं, आम पब्लिक है। आम पब्लिक है। अच्छा, तो जैसे कि अब यहाँ पर चुनाव चल रहा है तो धनंजय मुंडे विधायक हैं यहाँ से, है ना? 5 साल वो विधायक रहे। उससे पहले चुनाव लड़े थे मगर हार गए थे 14 वाला, तब उनकी बहन उनके सामने थी। अब बहन साथ में है। पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि मुद्दे क्या हैं, भीड़ के बड़े मुद्दे क्या हैं? भीड़ जिले में परली तालुका है और ये परली विधानसभा, परली कॉन्स्टिट्यूशन का ये मतदान है। तो यहाँ के मुद्दे बोल के ऐसे कुछ नहीं है। यहाँ पे जो है धनंजय मुंडे साहब ने हर जगह का, हर गली का, हर मोहल्ले का विकास किया है। इसीलिए ज्यादा कुछ क्या विकास किया जैसे बताइए। अभी आप सामने अभी उधर अभी अंधेरा है, सामने इतनी बड़ी जो बिल्डिंग बनाई है वैद्यनाथ तीर्थ क्षेत्र में से 250 करोड़ रुपए उन्होंने मंजूर करके लाए। वो भक्तों के लिए भक्त निवास है, क्योंकि परली वैद्यनाथ शहर है। एक 12 ज्योतिर्लिंग जो है अपने देश के, उसमें का 5वां ज्योतिर्लिंग ये परली वैद्यनाथ जी का है। अच्छा, उसके लिए 250 करोड़ रुपए महाराष्ट्र शासन से बजट उन्होंने मंजूर करके परली के लिए लाया है। इतना बजट कौन से ही ज्योतिर्लिंग को नहीं मिला महाराष्ट्र शासन में। एक तो काम आपने ये बता दिया कि पर्यटकों को रुकने के लिए व्यवस्था के लिए, तो ये तो पर्यटकों के लिए हो गया। परली विधानसभा के लोग जो हैं, जो यहाँ रहते हैं, यहाँ के निवासी हैं, आप बताएंगे क्या किया है धनंजय मुंडे ने? क्या नाम है आपका? मैं खादर कुरैशी। क्या करते हैं आप? मैं टीचर हूँ। टीचर हैं जी। शिक्षक क्या पढ़ाते हैं, किसको पढ़ाते हैं? मैं क्लर्क हूँ मैं हाई स्कूल में। हाई स्कूल में। अच्छा, कैसा रहा पिछला 5 साल धनंजय मुंडे का? धनंजय मुंडे साहब ने हर समाज के लिए परली मतदार संघ के अंदर काम किया है। जिस तरह से मुस्लिम समाज के लिए हर इलाके में एक शादी खाना दिया हुआ है, कब्रस्तान के लिए जगह दी हुई है, गरीब लोगों के लिए घर कुल की योजना जो थी उसके माध्यम से हज़ारों लोगों को घर कुल का सहारा दिया हुआ है। और कई लोग बेघर थे, ऐसा एक सर्वे नंबर 75 है परली शहर के अंदर,
उसमें 800 लोगों को फ्री में जो है तो घरों का इंतज़ाम करके दिया हुआ है। धनंजय मुंडे साहब ने हज हाउस दिया हुआ है, अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए, बच्चों के लिए बिल्डिंगें बनाई हुई है, बहुत सारे काम है साहब के, रोड नाली आप कह रहे पानी। हैं काम किया है जी 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 हैं पिछले 5 साल में, बिल्कुल, बिल्कुल। मगर पिछले 5 साल में और भी बहुत कुछ हुआ ना जी। कि एनसीपी एक पार्टी हुआ करती थी जिससे ये जीते थे, अब वो 2 पार्टी हो गई हैं। एक एनसीपी शरद पवार है, एक एनसीपी अजीत पवार है। तो अभी फिलहाल एनसीपी अजीत पवार में है धनंजय मुंडे, और एनसीपी शरद पवार से प्रत्याशी का नाम क्या है यहाँ पर? राजेश साहब देशमुख। राजेश साहब देशमुख, वो है शरद पवार की पार्टी से। तो यहाँ मुकाबला इन्हीं 2 पार्टियों के बीच में है। तो पहले आप लोग एनसीपी को एक पार्टी थी उसको वोट करते थे, अब 2 पार्टियां हो गई। तो शरद पवार का साथ दे रहा है यहाँ का आदमी कि अजीत पवार का? सबसे पहली बात जो है, शरद पवार साहब का जो कैंडिडेट है वो अंबाजोगी मतदार संघ के, वो बाहर तालुके के केज विधानसभा के है, और वो पार्सल यहाँ पर लाया गया उम्मीदवार है। और धनंजय मुंडे साहब के सामने वो कैंडिडेट चलने वाला नहीं है। यहाँ पर पूरा माहौल नामदार धनंजय मुंडे साहब का है। तमाम समाज के लोग, हिंदू, दलित, मुस्लिम, मराठा, जितने भी लोग हैं, ये तमाम लोग जो है 1 लाख के मार्जिन से आमदार धनंजय मुंडे साहब को चुन कर देने वाले। ये कहाँ से आंकड़ा है 1 लाख वाला? पहले से पता है क्या आपको? हम बता रहे हैं आपको, माहौल है। क्या नाम है माहौल है आपका? सर। मेरा नाम शम्मू है। क्या करते हो शंभू? मैं एक गुत्तेदार हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। सामाजिक कार्यकर्ता है, तो समाज सेवा करता हाँ है। जी। सामाजिक कार्यकर्ता हमेशा किसी पार्टी का निकलता है। किस पार्टी से जुड़े हैं? नहीं, पार्टी तो अभी धनंजय मुंडे के साथ है, राष्ट्रवादी पार्टी। हाँ, मुझे बात करें। हमारा भाई क्या नाम है आपका? खतीब अत्थर परवेज। क्या करते हैं? मैं शिक्षक हूँ, टीचर हूँ प्राइवेट स्कूल। टीचर लोग इस समय क्या कर रहे हैं? इस समय सोना चाहिए, सुबह उठ कर पढ़ाना चाहिए जाके आप लोगों को। हमारे सुनिए सर, सुनिए, हमारे जो असेंबली इलेक्शन के जो कैंडिडेट है धनंजय मुंडे साहब, इन्होंने पूरा सोशल और एजुकेशन सभी चीज़ों में इन्होंने यहाँ पर काम किया है। सर जी, परली शहर के अंदर ये एक एजुकेशन का हब हो रहा है। यहाँ एग्रीकल्चर कॉलेज, यहाँ पर कृषि महाविद्यालय साहब ने लाए हैं, और 3 अभी उसकी मान्यता मिली है, जगह वगैरह है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट है तो अलॉट की है, उसका काम चल रहा है। और परली शहर के अंदर आप देखा जाए तो ग्रामीण, रूरल वर्सेस अर्बन एरिया में एजुकेशन का यहाँ पर बड़े बड़े कॉलेजेस वगैरह हैं। अभी हमारे मिलिंद महाविद्यालय बोलकर साहब ने उसको है तो लिया है, और वैद्यनाथ महाविद्यालय वहाँ पर है तो KG to PG एजुकेशन मिल रहा है। और साहब ने है तो सभी को लेकर, जो हमारे माइनॉरिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं, जो BPL बिलो पोर की लाइन है, जो है तो मेट्रो सिटी जा नहीं सकते, यहाँ पर साहब का चल रहा है। अभी कृषि महाविद्यालय बोल के 200 करोड़ का फंड साहब ने तो दिया है। अभी बहुत काम चल रहा है जी साहब। जैसे रोजगार के लिए यहाँ क्या व्यवस्था है? हाँ, रोजगार के लिए अभी है तो परली शहर के अंदर सिरसाला से MIDC, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड आया है, और उसके जी अभी सब जगह है तो गवर्नमेंट ने तो एक्वायर ली है, और तकरीबन है तो 700 एकड़ जमीन लग रही है, अभी उसका पूरा हो रहा है। और अभी हमारे पास है तो जो कोरोमंडल की सीमेंट की थी फैक्ट्री जो थी, इंडिया सीमेंट ने उसको खरीदा है, और साहब ने उनको कहा है कि भाई आप है तो 300 करोड़ की फैक्ट्री आपने लगाई थी, आपको इसको 3 गुना बढ़ाना पड़ेगा, 1000 करोड़ की लागत करेंगे, ताकि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूंसी के नौजवान को रोजगार मिलेगा। और ITI कॉलेज के हैं दिगर, फिर हमारे पास सोलर प्रोजेक्ट एक चालू है यहाँ पर शाहपुर जी पालुन जी के अंदर, कि वहाँ पर हज़ारों जो हम जैसे सुशिक्षित रोजगार वहाँ पर बच्चे कमा रहे हैं, मिल रहा है साहब। थर्मल पावर स्टेशन तो वो तो पुराना है, ओल्ड है, अभी है तो उसको कोलैप्स करके नए 2 संच की मंजूरी मिली है, तो सोलर। मगर मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे कि एनसीपी अब 2 भागों में हो गई है। एक एनसीपी अजीत पवार वाली वो बीजेपी के साथ है, एक एनसीपी शरद पवार वाली वो कांग्रेस के साथ है। तो आप लोग क्या कंफ्यूज हो रहे हो कि किसको वोट देना है कि नहीं देना है? कंफ्यूज का सवाल ही नहीं है। शरद पवार जैसे आए थे यहाँ पर, हाँ, है ना, उन्होंने धनंजय मुंडे पर आरोप लगाया कि भाई मैंने, आपके पिताजी आए थे समय पहले, मैंने आपको अपनी पार्टी में जगह दी, आपको इतना बड़ा नेता बनाया, पर आपने धोखा दिया। धोखा नहीं दिया ना उन्होंने, धोखा कहाँ दिया? पार्टी तोड़वाने नहीं, पार्टी उन्होंने कहाँ तोड़वाई? अरे उसके पीछे आरोप तो लगता है ना कि ये थे उनके पीछे। राजकारण में इस तरह के आरोप करना, प्रत्यारोप करना चलता रहता है। ये आरोप सिद्ध करना अलग शक्ल, आरोप करना अलग। अब उतने बड़े नेता है शरद पवार साहब, हमारी उतनी ताकत नहीं कि उनके खिलाफ हम टीका टिप्पणी कर सकते हैं। शरद पवार आपको? शरद पवार अच्छे है, महाराष्ट्र के 3 बड़े नेता है जिसको मैं मानता हूँ, एक गोपीनाथ मुंडे, बाला साहब ठाकरे, तीसरे शरद पवार। उनके ऊपर टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन धनंजय मुंडे के ऊपर किया हुआ आरोप भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये हमारी नुयत है। ठीक है,
क्या नाम है आपका? मेरा नाम फैसल कुरैशी है। क्या करते हैं फैसल साहब? मैं बिजनेस करता हूँ क्या बिजनेस है अपना? स्क्रैप का। स्क्रैप का, हाँ। क्या स्क्रैप रहता है उसमें? स्क्रैप ये जो कंपनी को जाता खराब रिजेक्ट वो माल। क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में यहाँ पे? मुद्दे में विकास तो है, तो धनंजय मुंडे साहब ने बहुत करे और हमको एक ही काम करना है। एक गलती से हमारा खासदार केच कुचले गया और जो अभी बजरंग बप्पा वो गलती से गया। अब हमको आमदार बाहर देना नहीं है। अगर आमदार हम बाहर देंगे तो लावारिस हो जाएंगी परली को वारिस होना धनंजय मुंडे जैसा साहब के घर का हमारा वारिस होना। हमको परली का होना आमदार, दूसरा आमदार नहीं होना। हम पार्सल को पार्सल करके बाहर भेज देंगे सब। हैं? पार्सल जो उम्मीदवार है जो एसडीपी शरद पवार के हैं, शरद पवार साहब के जो देशमुख साहब पार्सल जो उम्मीदवार है, जी, और आने वाले 20 तारीख को उनको जो है तो पार्सल वापस अंबाजी को भेज देंगे परली की जनता। ये ठीक बात। धनंजय मुंडे साहब का एक खास काम ये है कि परली का कोई भी बच्चा हो उन्होंने फोन अगर लगाए तो रात के 12 बजो 1 बजो 2 बजो कभी भी हो साहब फोन उठाते हैं सबको और सबका फोन उठाकर उनसे बात करते हैं और उनका पूरा काम करके फॉलोअप लेते हैं। काम हुआ क्या नहीं हुआ, अगर हो गया तो दूसरे दिन और फॉलोअप कर लेते कि तुमने कल मुझे काम बोले। 2 महीने पहले के सिर्फ 10 मोहल्ले के नाम बताना जो नया उम्मीदवार जो आया है, सिर्फ 10 मोहल्ले की। कौन थे? पूछा आप लोगों ने उनसे? हाँ, पूछा आप लोगों ने उनसे? अब नहीं, एक मिनट, जब वो सामने आएंगे तो हम उनसे जरूर पूछेंगे कि 10 मोहल्ले के नहीं, परली के जो 10 जाने माने 10 आदमी है जो उनके भी नाम बताए। वो लोग नए आए, वो पहली बार आए हैं। पंकजा मुंडे कैसे नेता लगती हैं आप लोग? पंकजा मुंडे जो है तो सबसे बड़ी बात है कि वो हमारे जो ऑनरेबल गोपीनाथ मुंडे साहब की लड़की थी और गोपीनाथ मुंडे साहब का है जी मुंडे साहब तो चले गए, लेकिन गोपीनाथ मुंडे साहब का जो हिंदुत्व था कि ओबीसी सबको लेकर चलने का था, वो ओबीसी के बड़े नेता माने जाते थे। और गोपीनाथ मुंडे साहब, प्रमोद महाजन साहब जब तक भाजपा में थे हम माइनॉरिटीज़ की एक अहमियत होती थी, लेकिन अभी के जो भाजपा जो लाइन में चल रही है उसमें माइनॉरिटीज़ की अहमियत नहीं है। तो अभी पंकजा मुंडे साहिबा के अभी लोकसभा के अंदर उनकी हार हुई है। और वो हारी हूँ? नहीं, असल में क्या हो गया था, लोकसभा के टाइम पर जो मुद्दे थे देश के मुद्दे थे और माइनॉरिटीज़ ने उनको वोट नहीं दिया, क्योंकि उस टाइम पे जो एनआरसी, सीए, एनपीआर जो माइनॉरिटीज़ को जो डराने के मुद्दे थे तो लोगों ने कहा। और उस टाइम पे भाजपा का तो आज भी वही सब स्टैंड है, आज का स्टैंड जो है, लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ था, लोकसभा के कैंपेन के वक्त है तो उसको अलग तरीके से पेश किया गया था। और हमारे महाराष्ट्र के अंदर जो हमारे मराठा जो नेता जरांगे पाटिल साहब का भी एक फ्लेवर चल रहा था, अभी चल रहा है। अभी बरेली शहर के अंदर सर जी असल में क्या है, जरांगे पाटिल साहब ने भी क्या कहा है कि आपको जो आपके काम का उम्मीदवार है कैंडिडेट उसको चुन कर लाओ और जिसका गेम करना है वो आप कर सकते हैं। तो आप धनंजय जी मुंडे साहब का सर आप देखेंगे कि बरेली शहर के अंदर सर कि हमारे पास आज़ाद नगर बोलकर एक एरिया है, आज़ाद नगर, भीम नगर, बरकत नगर, वहाँ पर रेलवे दोहरीकरण का मसला आया था कि रेलवे का बहुत बड़ा गुच्छा बन रहा था, तो वहाँ पर 7.5 हेक्टेयर ज़मीन है तो रेलवे दोहरीकरण में जा रही थी। तो हमारे सब लोग परेशान हो गए, वहाँ पर दलित, माइनॉरिटीज़, मुस्लिम लोग रहते हैं। तो हमारे साहब के पास डेलीगेशन गया और वहाँ पर साहब को बताया कि लोग है तो बोल रहे हैं कि अभी घर जा रहा है, उसका भुगतान तो मिलेगा, 1 रुपया का 10 रुपये मिलेंगे वैल्यूएशन के हिसाब, लेकिन हमारा तो घर जा रहा है। साहब ने हमारे शिष्टमंडल को मुंबई लेकर गए और वैष्णव साहब, हमारे दीपक दादा तांडले साहब भी उस टाइम पे लाए थे, वहाँ पर बैठकर उन्होंने 1 घंटा वक्त लिया। पंकजताई साहिबा भी थी, धनंजय मुंडे साहब थे और यूनियन रेलवे मिनिस्टर वैष्णव साहब थे, उनको पूरा प्रोग्राम समझाया गया। उनसे रिक्वेस्ट की धनंजय मुंडे साहब ने कि आप है तो ईस्ट से करने बजाय वेस्ट में करें ताकि घर किसी के ना बजे। और साहब ने कहा जब तक मैं जिंदा हूँ किसी का घर जाने नहीं दूंगा। और सर ये तो छोड़िए, ये तो है तो सेंट्रल, ये तो बात हो गई। आपने बोला पंकजा मुंडे जो हारी, उसके पीछे एक कारण ये था कि वो बीजेपी से थी, वो बीजेपी का जो स्टैंड है वो यहाँ के जो मुस्लिम उनको पसंद नहीं है। अब जैसे अजीत पवार हैं, है ना, उनकी पार्टी से धनंजय मुंडे मंत्री हैं अभी, वो तो बीजेपी के साथ हैं, महायुति के साथ हैं। तो महाराष्ट्र में आप लोग क्या चाहते हैं, महायुति की सरकार आए? सर असल में क्या है, महायुति की सरकार जो है, जिस तरह अजीत दादा ने यहाँ पर है तो महाराष्ट्र में काम किया है, मार्ट की बोलकर मौलाना आज़ाद रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट सेंटर उन्होंने कायम किया, उसको 600 करोड़ की उन्होंने बजट दिया। मौलाना आज़ाद आर्थिक विकास महामंडल उसको 300 करोड़ बढ़ा कर दिया, जैसा सारथी है, बाढ़ है हमारे दलित समाज के लिए, मुसलमानों को भी दिया। और जिस तरह से वो देख रहे हैं हमारे वक्फ के जो ज़मीनात का भी मसला चल रहा है, दादा ने कहा कि हम कोशिश करेंगे किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। और अभी जो वाचाड़वीर लोग चल रहे हैं, जैसा नारायण राणे साहब के लड़के ने भी किया, गिरी महाराज ने किया, अजीत दादा ने खुद स्टैंड लिया कि हम वाचाड़ वीरों को यहाँ समर्थन नहीं करते, ये देश सभी का है। साथ तो है ना
साथ है और डेवलपमेंट के मुद्दे पर साथ हुए हैं। अब मिसाल के तौर पर जो हम जिसका काम कर रहे हैं अजीत पवार धनंजय मुंडे साहब का, इनकी विचारधारा जो तो शिव शंभू फुले शाह अम्बेडकर की विचारधारा है, इस विचारधारा पे चलने वाले हमारे माइनॉरिटीज और परली शहर है। अजीत दादा ने जिस तरह से कहा था कि हमारे पार्टी से जो है तो हम 10% मुस्लिम कैंडिडेट देंगे, उस तरह से 54-55 में से 5 मुस्लिम कैंडिडेट महाराष्ट्र में दिए भी। जिस तरह से उन्हें पहले से काम करते हैं वही पोजीशन में वो काम है, चाहे उन्हें किसी के साथ सत्ता में बैठो, सत्ता में बैठना वो विकास का मुद्दा है। और मुसलमानों आपको उससे दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं, हमको कोई दिक्कत नहीं। तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो इतना? क्या नाम है? मस्तान भाई, क्या करते हो मस्तान? इलेक्ट्रिकल काम करता हूँ। इलेक्ट्रिकल काम करते हैं। क्या लग रहा है इस बार? धनंजय मुंडे साहब आएंगे। मैं क्या, मुझे ऐसा लग रहा है मैं धनंजय मुंडे धनंजय मुंडे साहब का काम बोलता है। धनंजय मुंडे साहब कभी भी रात बेरात का काम करते हैं, हमारे लोगों का, हर समाज का करते हैं, ऐसा मुस्लिम समाज का है नहीं। अब इधर कहीं पर भी जाओगे, उधर से कोने से लेके वो कोने तक जाओगे, धनंजय मुंडे साहब का नाम रहेगा। 25 साल से धनंजय मुंडे साहब है, तब से 25 साल से परली के अंदर जातिवाद वगैरह सब खत्म हो चुका है। परली में जातिवाद अरे रुकिए तो जैसे अभी मैं महाराष्ट्र घूम रहा हूँ, मराठवाड़ा में, तो मैं ये मराठा आरक्षण का मुद्दा बहुत सुन रहा हूँ, है ना, मनोज जरांगे पाटिल का मुद्दा बहुत सुन रहा हूँ। और ये भी सुनने को आ रहा है कि जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें जो महायुति गठबंधन था उसको बड़ा नुकसान हुआ था। अजीत पवार जिनका आप लोग कह रहे हैं कि भाई सबका साथ देते हैं ये वो, फिर आप इस इलाके में ये मुझे बताइए, खाली यहीं की बात कर लीजिए, तो फिर क्यों महायुति गठबंधन हारा चुनाव? अजीत पवार को 1 सीट मिली खाली। नहीं तो यहाँ परली शहर के अंदर हमारा जो परली विधानसभा है 75,000 की लीड है हमारे पास से। महाविकास आघाड़ी को ताई को 75,000 की लीड है महायुति को। तो हर बाहर के हिसाब से हम पर अलग थे, लोकसभा के मुद्दे अलग थे, विधानसभा के मुद्दे अलग है। अच्छा, क्या मुद्दे हैं? मुद्दे लोकल इशू जो लोकल इशू पे साहब ने काम किए, परली शहर का पूरा विकास करे और गोर गरीबों के लिए कुछ बीमार रहो, कुछ काम रहो, किसकी शादी रहो, 24 घंटे अगर साहब यहाँ पर नहीं भी रहे तो वाल्मीकि अन्ना कराड़ जो साहब के खास है, उन्होंने हर आदमी को गोर गरीब को मदद करती। शादी है किसी गरीब की, उसको जाकर अपने बोले कि साहब अन्ना इनके गरीब की शादी है। धनंजय मुंडे की बात हो गई, अब मुझे ये बताइए आप लोग महाराष्ट्र में क्या चाहते हैं? जैसे हम घूम रहे हैं, एक बात की नाराजगी मुझे लोगों में दिखती है, मैं घूम रहा हूँ, कि वो कहते हैं जो 2 पार्टियां बन गई, एनसीपी 2 हो गई, शिवसेना 2 हो गई, इसके बारे में यहाँ के लोग क्या सोचते हैं परली के? क्या नाम है आपका? मेरा विजय बुंदेले। क्या सोचते हैं? कुछ नहीं, माहिती का सरकार आना चाहिए, अच्छे सबको शिक्षा अच्छी होना चाहिए, शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, दवाखाना फ्री में होना चाहिए, और रोजगारी का प्रश्न है वो भी होना चाहिए। होना चाहिए, हुआ कि नहीं हुआ? अभी हो वाला ना, अभी हमारे धनंजय मुंडे साहब ने सीमेंट फैक्ट्री में 600 कोटी रुपए का एक अल्ट्राटेक का प्रोजेक्ट नया लिया है, और बच्चों के लिए क्रिकेट स्टेडियम किया है अभी, हाँ, और कॉलेज का निर्माण किया है अभी। और कहाँ पे? क्या नाम है आपका? शंदू खान। क्या करते हैं? शंदू खान। क्या करते हैं? हाँ? क्या करते हैं? गाड़ी चलाता हूँ। गाड़ी चलाते हैं, यही के रहने वाले हैं? परली के। अच्छा, तो परली में क्या दिख रहा है इस बार माहौल? परली में क्या माहौल दिख रहा है इस बार? माहौल दिख रहा है, अभी चल रहा है क्या? किसका अच्छा लग रहा है माहौल? हाँ? किसका बेहतर लग रहा है? कौन आगे दिख रहा है चुनाव में? ये धनंजय मुंडे साहब दिख रहे हैं। धनंजय मुंडे दिख रहे हैं। हाँ। क्यों दिख रहे हैं? हाँ? क्यों दिख रहे हैं? नहीं, उनका काम है इधर परली शहर में। अच्छा, वही सब काम है उनका, अच्छा काम है। हाँ, अच्छा काम। और सामने जो देशमुख साहब आए हैं वो तो क्या, वो बाहर के अभी लोगों का है कि वो बाहर के, ऐसा लोग बोल रहे हैं। अगर मान लीजिए कोई क्षेत्रीय प्रत्याशी होता शरद पवार की पार्टी की तरफ से, तब आप लोग क्या करते? नहीं, क्षेत्रीय भी होता तो साहब का काम है ना, यहाँ पे धनंजय मुंडे साहब का काम बोलता ना, सिर्फ काम बोलता है। सर देखिए, और लोग बात करेंगे ना, फिर आदमी कहेगा एक ही आदमी से बात कर रहे हैं। सबसे लो सर आप। क्या नाम है आपका? नए लोगों सर अब्दुल खालिद। क्या करते हैं? मैं वर्कर हूँ, ड्राइवर हूँ सर मैं। ड्राइवर है? कौन सी गाड़ी चलाते हैं? मैं फोर व्हीलर फोर व्हीलर चलाते हैं? अच्छा, घर में कौन कौन है आपके? बहुत सारी फैमिली, 10-12 फैमिली मेंबर है। क्या करते हैं सब लोग? मैं ड्राइवर हूँ। नहीं, और लोग क्या करते हैं? पिताजी MSCB में। हाँ, पिताजी MSCB में। अच्छा, बाकी छोटे बच्चे भी घर में है ना, फैमिली मेंबर पढ़ाई करते हैं? हाँ। पढ़ाई लिखाई क्या व्यवस्था है यहाँ पर? 10वीं क्लास। हाँ, मतलब पढ़ाई लिखाई कैसी व्यवस्था है यहाँ पर? सर मुझे बाकी सब तो नहीं मालूम, लेकिन परली विधानसभा के हद तक ओनली ना CM ना PM, ओनली DM। यहाँ फैक्ट चलता है सिर्फ ओनली DM का,
और उनका काम बोलता है यहाँ पे बस। सीएम किसको चाहते हैं आप लोग? मुख्यमंत्री किसको चाहते हैं? सीएम कोई भी हो, हमें यहाँ पे परली में विधानसभा में सिर्फ डीएम चाहिए। अजीत दादा हो? अच्छा, उनकी पार्टी के मगर तो कम सीटें मिली है, 55 आसपास। अभी भविष्य का देखो ना, वर्तमान के वो चले मगर गए। जैसे आप कह रहे हो अजीत दादा बने तो अजीत दादा को ज्यादा सीटें लानी पड़ेंगी, और लोकसभा में तो आई नहीं थी, 1 सीट आई थी, तो विधानसभा में कैसे आ जाएंगी? आप निकाल दी कीजिए। अब आपके पास तो हमारे से ज्यादा एग्जिट पोल रहता है, आपको हमारे से ज्यादा पता रहता है। तो मिलता है, आप लोग बताओ कैसे होगा? सीटें आ रही हैं। लोकसभा में कैसे हार गए, आप कैसे जीत जाएंगे? अब लोकसभा में कुछ लोगों को कुछ चीज पसंद नहीं आई थी, उस वजह से उसमें हार हो गई होगी। अभी पूरी चीजें मिलके आ गई है। हाँ, लोकसभा में ऐसा हुआ था कि अजीत पवार साहब के सिर्फ 3 कैंडिडेट थे जो कि घड़ी सिंबल पे लड़े थे, और एक जो है तो राष्ट्रीय समाज पार्टी को दिया गया था। उसमें से एक सीट जो थी तो प्रॉपर बारामती की थी, जो कि भावनिकता के मतदान पे सुप्रिया सुळे को मतदान की मेजोरिटी ज्यादा मिली। और दूसरी जो वो वाला भावनात्मक वाला मतदान अभी नहीं होगा विधानसभा? नहीं, यहाँ पर नहीं, परली के इलाके में अब नहीं होगा, क्योंकि हमने बारामती के लोगों का भी जो है तो इंटरव्यू में या बाकी चीजों में देखा है, उन लोगों का भी कहना था कि लोकसभा में पवार साहब और विधानसभा में अजीत दादा, और यही पोजीशन अभी चलने वाली है। महाराष्ट्र में सरकार किसकी? महाराष्ट्र सरकार अजीत दादा के 8 इसमें की सरकार रहेगी। अच्छा, हाँ। मुख्यमंत्री नहीं, वो तो अभी डिक्लेयर ऊपर से नहीं हुआ, तो हम कहाँ से उसको कह सकते। अभी अब ना युवती ने भी डिक्लेयर नहीं किया। उद्धव ठाकरे कैसे लगते हैं आप लोगों को? उद्धव ठाकरे हमको तो उतना ये उद्धव ठाकरे का कुछ काम पहले इसकी में सही नहीं लगा। देवेंद्र फडणवीस तो अच्छा है, अच्छा है, तो थोड़ा अच्छा है। क्यों अच्छा लगते हैं? अच्छा काम वगैरह अच्छा है, उनके स्कीम वगैरह अच्छे है। क्या स्कीम है? लाड़की बहना लाए। अच्छा, हाँ, लाड़की बहना योजना उसका है सर? असर है ना, है बिल्कुल असर है, 100% असर है लाड़की बहना का, 100% असर है। क्या नाम है आपका? मुख्तार शेख। क्या करते हैं? गुत्तेदारी करता हूँ, कंस्ट्रक्शन। कैसे लगता है देवेंद्र फडणवीस आपको? देवेंद्र फडणवीस का पहले 5 साल का काम ठीक ठाक था, लेकिन उनका एक ही बोलना था कि मुस्लिम आरक्षण के विरोधी है वो। हम उनके काम के बारे में हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, काम बढ़िया था, योजना अच्छे थे, सब अच्छा था, लेकिन मुस्लिम आरक्षण का उन्होंने विरोध करे, हम उस बात का विरोध करते हैं। अगर वो चीज़ अगर उन्होंने सुधारते हैं तो हमारे को ना भाजपा से एलर्जी है ना और किसी से एलर्जी है। सिर्फ भाजपा से हमारे को एक ही शिकायत है कि वो मुस्लिम विरोध करते हैं। अगर उन्होंने वो बंद किए तो हमारे को ना मोदी जी का विरोध है ना देवेंद्र फडणवीस जी का विरोध है। और यहाँ पर क्या लग रहा है? यहाँ पर अभी हालत बताएंगे यहाँ पर क्या होगा, अभी तो वक्त बताएगा। लेकिन हमारे अब यहाँ पे तो धनंजय मुंडे का माहौल है, इसमें कोई शक नहीं है। आ सकते हैं धनंजय। आप लोगों ने वो नारा सुना, कौन था? बटेंगे तो कटेंगे वाला? हाँ, सुना है। तो यहाँ बड़ा चल रहा है। वो नारा यहाँ पे नहीं चलेगा। वो ये यूपी नहीं है, ये महाराष्ट्र है। ये यूपी नहीं है, ये महाराष्ट्र है। बटेंगे तो कटेंगे, ये नारा यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ पर मगर धनंजय मुंडे जिनका साथ देते हैं वो तो नारा उनकी तरफ से आया। सर आपको मैं ये बताता हूँ, वाशिम में योगी जी की सभा थी, वहाँ पर पूरे इतने बड़े सभा में 500 लोग नहीं आए थे। वो बटेंगे तो कटेंगे यहाँ पे मानते नहीं यहाँ के लोग वो नारे। धनंजय मुंडे साहब ने कभी जाति पाति का राजकारण नहीं किया है सर। धनंजय मुंडे सर ने यहाँ पे पूरे शहर में धनंजय मुंडे साहब ने जाति पाति का राजकारण कभी नहीं किया, कभी नहीं बोले ये जाति का इस जाति का है, सबको समान देखते हुए देखते रहेंगे आगे भी। और जो इंसान उनके पास जाता है वो कुछ ना कुछ होता है उनका काम। देवेंद्र फडणवीस का आपने आप बात हो रही देवेंद्र फडणवीस के बारे में, उन्होंने एक बात बोली कि लोकसभा में वोट जिहाद हुआ। सुना आप लोगों ने इस बारे में? हाँ, सुना है। क्या सोचते हैं इसके बारे में? गलत है वो, गलत है, नहीं बोलना चाहिए। तो उसका इन सब बातों का आप लोगों पर असर होता है? नहीं, असर ये यहाँ पे परली जो शहर है, आप हमको कैसे आज़ादी नहीं मालूम, हम परली की बात करेंगे। परली में ये चीज को कभी नहीं हुई। धनंजय मुंडे साहब ने कभी परली में जातिवाद का राजकारण नहीं करे। सब जन साथ में रहते, सब मिलके वो जो था मोदी साहब ने बोले सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो उनकी डायलॉग थी। लेकिन यहाँ धनंजय मुंडे साहब ने ये करके बताया, यहाँ पे परली में करके बताया। वो कौन से समाज को
कभी भी जाओ, कौनते भी टाइम में जाओ, दवाखाने का काम बोलो, शादी का काम बोलो, कौन से भी मसले, एक ऑटो वाले ने भी फ़ोन लगाया, वो उनका फ़ोन उठाते हैं और उनकी जो समस्या सुन के समस्या दूर कर देते हैं। आपने नरेंद्र मोदी का जिक्र किया, कैसे लगते हैं आप लोगों को? पसंद नहीं है, नहीं पसंद। नहीं पसंद। हाँ, क्यों नहीं पसंद है? क्योंकि वो जातिवाद फिर तेड़ निर्माण करने वाले हैं। हाँ, हमको परली जो हमारा जो शहर है इतना बेहतरीन है, गंगा जमुना तहजीब का है ये, यहाँ पे जातिवाद को कोई जगह नहीं है। सब जन मैंने नरेंद्र मोदी के बारे में मैंने अभी आपको बताया, नरेंद्र मोदी का काम अच्छा है, लेकिन उनका जो मुस्लिम समाज के प्रति जो रवैया है उनका, और उनके जो लोग हैं वो बोले तो बड़बड़ करने वाले जो लोग हैं उनको अगर वो कंट्रोल करते हैं, जैसा कि आपने लोकसभा में भी देखा है कि उन्होंने मुस्लिम समाज के बारे में एक दो सभाओं में कहा था, लेकिन बाद में उन्होंने एक इंटरव्यू में उसको रिप्लेस किया, थोड़ा मैनेज करने की कोशिश की। अगर वो रवैया अगर हमारे साथ अच्छा रखते हैं तो हमारे को उनसे भी कोई एतराज़ नहीं है, ना देवेंद्र फडणवीस से है। देवेंद्र फडणवीस ने खुलकर कहना कि हम मुस्लिम को आरक्षण देंगे, हम आज भी भाजपा के साथ खड़े रहने के लिए तैयार है। क्या नाम है आपका? प्रशांत गित्ते, चांदापुर ग्राम पंचायत सदस्य। इनको आगे क्यों भेज रहे थे आप? नेता है क्या? नहीं नहीं, डरता नहीं हूँ। अरे हम कह रहे नेता हो क्या भाई? आप नेता हो? ऐसे आया था, सरपंच हैं? सदस्य हो। सदस्य हैं। क्या काम रहता है आपका? ग्राम पंचायत का जो अपना रोजगार हमें का, गांव के विकास के बारे में। गांव का विकास कराया है? कराया ना सर? करेंगे? कराया, अभी आया हूँ 2 साल अच्छा। करेंगे। अभी रनिंग में हूँ। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? चुनाव में सुनो मेरी एक बात, आगे से कौन खड़ा है उसको कौन पहचानता है, उसको मेरा गांव मालूम है। धनंजय मुंडे साहब मुझे पहचानते, सुनो मेरा एक छोटा बच्चा है उनको भी पहचानते, और इधर जितने भी लोग हैं सबको, इसमें से कुछ आधे लोग को नाम से जानते होंगे। वो सामने वाला कौन है मैं पहचानता नहीं हूँ, कोई नहीं पहचान। और वो अभी क्या बोलते हैं उसको मेरा गांव मालूम है। तो उनसे पूछिए, मुझसे नहीं सुनो ना सर, मैं वो सुनते होंगे ना, उसके कोई लोग हैं वो। सवाल उनसे है। न्यूज़ तो जैसे आते हैं वो आप लोग भी चाहते होंगे कि नहीं? सुनो ना सर, हाँ। मेरा जो गांव है बता रहे, अभी वो उम्मीदवार है, कौन से पार्टी के मुझे मालूम नहीं, मैं जब सिर्फ एक ही मालूम है, धनंजय मुंडे साहब घड़िया, वो उनको मेरा गांव है परली के अंदर। क्या नाम है आपका? अरबाज। क्या करते हो अरबाज? सिर्फ धनंजय मुंडे के लिए काम करते हैं, बाकी कुछ नहीं। क्यों करते हो? धनंजय मुंडे ही होना हमको यहाँ परली में। क्यों? इसलिए कि वो इंसान को देखते हैं, जात पात कुछ नहीं देखते, ये मुस्लिम है ये हिंदू है, सिर्फ इंसान चलता है उनके पास। जब बुरा वक्त इंसानों पे आता वहाँ कांधे को कांधा हमारे साहब लगा के ठहरते हैं, इसलिए हमें डीएम चाहिए। मगर उनके समर्थन से सरकार किसकी है? सरकार तो अभी फडणवीस, अजीत दादा और एकनाथ शिंदे की है। एकनाथ शिंदे की है, महायुति की है। Yes. उसमें बीजेपी भी है, शिवसेना सभी भी है। है। हैं? उन पर तो आरोप लगता है इस तरह का हिंदू मुस्लिम वाली उधर बात। का मत बोलो सीएम का, सिर्फ डीएम परली के हद तक तो बोलो। मगर इनके समर्थन सरकार बनेगी ना, इन्हों उससे समर्थन दिक्कत नहीं किसको है। भी दे, यहाँ पर जो परली में जब इंसानों पे आती, इंसानों पे जात पात कुछ नहीं है इनके पास, ऊपर लेवल पे चलता होगा, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ परली में हमको धनंजय मुंडे साहब ही होना चाहिए। और ऊपर किसका होना चाहिए? महाराष्ट्र ऊपर सरकार तो हमें अजीत दादा की होना, अजीत दादा अजीत पवार सीएम के रूप में देखना चाहते हैं, और इस बार होगा भी, होगा। लोकसभा में तो नहीं हो पाया था। लोकसभा वो अलग शक्ल थी, उसमें कुछ लोगों की नाराजगियां थे। क्या नाराजगी थी? नाराजगी यही आरक्षण के, मराठा समाज इसको लेके, मराठा आंदोलन तो अभी भी चल रहा है। चल रहा मनोज है। जरांगे पाटिल तो अभी भी आंदोलन कर वो रहे हैं। अलग शक्ल रही, उसका असर अब नहीं होगा। नहीं वो अलग है। हमारे को यहाँ परली में डीएम होना, और आगे भी होना, और थे भी होना हमारे लिए। जब हमारे परली में कोरोना काल में डीएम साहब ने सबको अनाज दिया। अरे फिर तुम वही बात बताने लगे ना, अनाज अच्छा हम पूछ सवाल पूछ रहे हैं, बता दो पूछ रहे हो। हम पूछ रहे हैं मराठा आंदोलन का, आरक्षण का असर है? नहीं असर नहीं है, यहाँ असर नहीं रहेगा। हॅलो, धनंजय मुंडे साहेबांना एवढे कामं केले तेवढे कुणीच केलं नाही, आणि तुम्हाला आज एक वचन देतो मी। हमें वचन नहीं, हमें क्यों देंगे? सुनो खासदार चुन के दिया बिड़का, खासदार ढूंढने में 8 दिन लग गए, एक आदमी मर गया। अभी आमदार यहाँ कुछ भी जाओ, वाल्मीकांना है वो कामा करते,
पुलिस स्टेशन हो, MSCB हो, तहसील हो, कुछ भी हो, वाल्मिकांना कामा करते. साहब नहीं रहने दो, बीड मुंबई में रहने दो. धनंजय मुंडे साहब का सरकार काम किसने नहीं किया, उसके वास्ते वो डर रहे. बारामती से आ रहे साहब बड़े, लेकिन साहब गिर नहीं सकते. मुस्लिम समाज उनके पीछे इतना है, दलित समाज, मुस्लिम समाज, मराठा समाज भी उनके पीछे है 100% है. मराठा समाज का 50% मतदान मिलेगा सर. साहब को मराठा समाज का 50% मतदान रहेगा. और वो जो आरक्षण का जो मुद्दा था वो अब खत्म हो गया है. और वो यहाँ पे आरक्षण तो अभी मिला नहीं, खत्म कैसे हो मिला गया? नहीं, आरक्षण खत्म नहीं हुआ. अपन मनोज जरंगी पाटिल ने बोले कि मैंने मेरे उम्मीदवार पीछे लिया, आप जिसको मदद करना है करो. वो हिसाब से आरक्षण का जो मुद्दा है वो कम यहाँ पे नहीं चलेगा इस बार. चलिए भाई, ये है पार्ली विधानसभा और यहाँ के लोग, उन्होंने अपने मुद्दे बताए. हो गया भाई, हो गया. धनंजय मुंडे के बारे में हमने बात की, लोगों ने बताया अपने बारे में, उनके बारे में काम कैसा रहा. बाकी आपका क्या सोचना है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं. देखते रहिए हमारी यात्रा. कौन जीत रहा है. शुक्रिया.